हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास +1 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया है। जिन स्टूडेंट्स को पार्ट 1 देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से पार्ट 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पार्ट 2 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ उन्हीं के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। बाकी चीज़ें जो एनसीईआरटी से है आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम नीट 2025 से के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में जहाँ से क्वेश्चंस बनता है उस चीज़ को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता मीन्स वेरिएशंस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारा जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, राइट, उसमें जो है वो किस तरह की वेरिएशंस है और कैसी विभिन्नता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट और living organism. So biodiversity refers to number and types of organism present on earth. So biodiversity का मतलब क्या है? Number of organisms and types of organism present on earth. So that is known as the biodiversity. अब क्या है जो biodiversity है? They differ in morphology. किसमें भी differ होंगे? Morphology में, morphology, और किसमें? साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। सो दे डिफर इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। अभी तक जो नंबर ऑफ स्पीशीज है जो फाउंड की गई हैं वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन जो ये स्पीशीज है अभी तक फाइंड आउट की गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं। इसमें जो एनिमल्स हैं 1.25 मिलियन। इसमें इंसेक्ट्स कितने हैं? 1.025 मिलियन। एंड जो प्लांट्स हैं वो हैं 0.5 मिलियंस जो अभी तक क्या किए गए हैं? डिस्क्राइब किए गए हैं। सो 0.5 मिलियंस जो क्या है प्लांट्स हैं, 0.5 मिलियंस जो है वो है अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं, वो क्या है? प्लांट्स हैं। सो ये क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी। और कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, and they differ in morphology, size, color, anatomy, habitats and habits. Number of species described till now is 1.7 to 1.8 million. This is very very important. ये नीट के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उनमें क्या है? एनिमल्स है वो 1.2 मिलियन अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं, इंसेक्ट्स 1.025 मिलियन एंड प्लांट्स 0.5 मिलियन। So this is all about biodiversity. Now come to the next, that is taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy क्या है? It is the study of identification, nomenclature. It is the study of identification, nomenclature, classification of organism. So, what is taxonomy? It is the study of identification, nomenclature, classification of organism. अब सबसे पहले क्या है जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ प्लेटो से,
प्लूटो ने जो है सबसे पहले ये स्टार्ट किया। नाउ उसके बाद कौन आए? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल थे वो क्या थे? एरिस्टोटल थे फादर ऑफ जूलॉजी। सो एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? एनिमल्स की। उसके बाद थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस ने क्या है? ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, जिसमें स्टडी होती है प्लांट्स की। एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी इट इज अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड थियोफ्रस्टस फादर ऑफ बॉटनी, इट इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट, कैरलस लिनस, he is also known as father of taxonomy। टैक्सोनॉमी। अब क्या है कि जो टैक्सोनॉमी था इससे क्या था? इसमें स्टडी होती थी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रस्टस। एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरलस लिनस। जो कैरलस लिनस है उन्होंने टैक्सोनॉमी का उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्सोनॉमी एक अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और ये इसके बाद ही इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे कि एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना, उनको नेमिंग देना, एंड उनको कौन से ग्रुप में रखना है, किस क्लास में उनकी कैसे क्लासिफिकेशंस करनी है, किसके अंडर आता है, सब कुछ टैक्सोनॉमी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने डिस्कवरी की। और ये किस बेस पे जो था? बेस्ड ऑन कौन से करेक्टर्स थे, राइट? जिसके बेसिस पे क्या है, जो एनिमल्स को वो आइडेंटिफाई, उनका नेम और उनको क्लासिफाई किया जाता था। सो ये क्या क्या थे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे एनिमल्स के, उसके बेसिस पे उन्हें ये सब चीज़ें होती थी, आइडेंटिफाई, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन होती थी एनिमल्स की। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस क्या था उस एनिमल्स में, वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट? एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मीन्स कि वो कहाँ से आए, राइट? सो ये सब चीज़ें भी क्या है कि एनिमल्स को बेस्ड ऑन दीज थिंग्स क्लासीफाई किया जाता था और उनके नेम दिया जाता था। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो उसमें हमने पढ़ा था GMCRE। So G means growth, M means metabolism, C means consciousness, and RE means reproduction. So these are the characteristics of living organism. So इस बेसिस पे क्या है, इन characteristics के बेसिस पे भी organisms को आइडेंटिफाई, उनका नेमिंग एंड उनको क्लासीफाई किया जाता था। ये प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें हमने इसमें स्टडी किया था। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस बेसिस पे जो एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता था। सो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी जो एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाता था, उनको क्लासीफाई किया जाता था और उन्हें नेम दिया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेसेस क्या हैं? सबसे पहले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज classification, and next is nomenclature. So these are the basic processes of taxonomy. So जो characteristics है इसमें क्या चीज़ें को अंडरस्टैंड करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिजम्स के हैं वो क्या कैरेक्टर्स हैं, जैसे वो ग्रोथ होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होती है या रिप्रोडक्शन होती है, GMCRE। सो इन कैरेक्टर्स को देखेंगे ऑर्गेनिजम्स में। सो ये किसके अंडर होंगे? टैक्सोनॉमी के अंडर। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है सेल का,
और डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है ऑर्गेनिजम्स में, तो सबसे पहले उनको ये कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया जाएगा ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ हैं, उसको नेमिंग करने से पहले उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाया जाता है, राइट, और उसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रियर टू नोमेनक्लेचर। सो ये आइडेंटिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। सो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सो अब क्या है, क्लासिफाई किया जाएगा ऑर्गेनिजम्स को कि जो है वो किस कैटेगरी में आता है ऑन द बेसिस ऑफ differences and similarities. So classifications में grouping of organism into categories on the basis of similarities and differences. So अब क्या है, characteristics का पता चल गया, identification भी हो गई, classifications भी हो गई. Now come to the next, that is nomenclature. अब nomenclature में क्या होगा, scientific naming of organisms. So इसके बाद क्या दिया जाएगा, जो organisms को है उसका एक scientific name दिया जाएगा. So this is all about taxonomy. So next is binomial nomenclature. Binomial nomenclature क्या है? The process of assigning a standard name or scientific name to an organism is called nomenclature. So क्या है, एक जो भी organism है उसे एक standard name असाइन करना, राइट, और एक साइंटिफिक नेम देना एक ऑर्गेनिज्म को, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर, राइट। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इज हाउ स्पीशीज आर नेम्ड। द नेम ऑफ द स्पीशीज इज मेड बाय यूजिंग टू वर्ड्स। जो फर्स्ट वर्ड था वो क्या है, जीनस, एंड सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज। सो द फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड द स्पीशीज, सेकेंड इज स्पीशीज। अब क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है, फॉर असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू प्लांट प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया आर प्रोवाइडेड। जो प्लांट्स और ये जो स्पेसिफिक और जेनरिक नेम्स है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स है जो एनिमल्स को दिया जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। अब उनको जैसे प्लांट्स को हैं, जो प्लांट्स को जो असाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, वो कौन करेगा, ICBN असाइन करेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड फॉर असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू एनिमल्स ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, ऑन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। सो ये कौन प्रोवाइड करेगा, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो ICBN इंटरनेशनल कोड for botanical nomenclature and ICZN international code of zoological nomenclature, ये जो है ये प्रोवाइड करेंगे। सो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, नेमिंग किसको, अगर प्लांट्स को करना है ICBN और अगर एनिमल्स को करना है सो ICZN। इसके कुछ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया रहेंगे, वो क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स को नेम मेंशन करेंगे। जब एनिमल्स का क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स पता चल गए, आइडेंटिफिकेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, तो अब क्या हुआ उसका नोमेनक्लेचर, एंड दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो क्योंकि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें क्या रहते हैं, टू कंपोनेंट्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इट वाज गिवन बाय, ये किसने दिया है, कार्लस लीनस ने। सो कार्लस लीनस ने क्या दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। सो जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, और वो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, जेनरिक नेम, एंड जो सेकंड वन होगा वो होगा स्पेसिफिक नेम होगा। सो जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। जैसे कि बात करते हैं मैंगो की, अगर हम बात करते हैं मैंगो की, मैंगो
इसमें क्या है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। सो मैंगीफेरा इंडिका क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। इसमें 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा क्या है, स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम है, एंड इंडिका क्या है, स्पेसिफिक नेम है। सो साइंटिफिक नेम, it has 2 components, the generic name that is mango and specific name that is indica. It represents the generic name mangifera and indica represent the specific. So इसको राइट करने के कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं। वो क्या क्या रूल्स है, जैसे हमने बताया कि अगर आप इसको इटैलिक में लिखा जाता है, अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं इसको, सो इटैलिक में लिखा जाता है, और अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं तो जो फर्स्ट है, जो आपका क्या है जेनेरिक नेम है, वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल, कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक नेम है वो इट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, और सेपरेटली इन्हें लिखा जाएगा, अंडरलाइन लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो ये फ्यू यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर है।